पति ने नई कार खरीदी। वो सोचा बीवी को सरप्राइज देगा। घर में घुसते ही बीवी को जोर से आवाज़ दी, डार्लिंग तुम्हारे बरसों का सपना आज पूरा हो गया। बीवी दौड़ती हुई किचन से आई और बोला, हाय हाय मम्मी जी को क्या हो गया। अब माँ अपने बच्चों को ऐसे डांटेगी, मोदी बनना है ना। फिर राहुल जैसी हरकत क्यों की। अब मनमोहन की तरह चुपचाप क्यों खड़ा है। बोल नहीं तो केजरीवाल की तरह थप्पड़ खाएगा। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा, मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा, जिसमें लिखा था, प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच ले तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। सलीम भाई की एक टांग नीली हो गई। हकीम बोला, शायद जहर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद दूसरी भी नीली पड़ गई। हकीम, इस टांग में भी जहर फैल रहा है, ये भी काटनी पड़ेगी। हकीम ने दोनों टांगें काट दी और आर्टिफिशियल टांग लगा दी। कुछ दिन बाद आर्टिफिशियल टांग भी नीली पड़ गई। हकीम, अब तुम्हारी बीमारी समझ में आई, मियाँ तुम्हारी लुंगी कलर छोड़ती है। सड़क किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। उसने सूरत से ही संपन्न लगने वाले एक आदमी को अपनी ओर आते देखा तो कातर स्वर में बोला, साहब भगवान के लिए इस गरीब को रोटी खाने के लिए 2 रुपये दे दीजिए। आदमी यह सुनकर ठिठका, फिर बोला, अबे रोटी खाकर क्या करेगा, चल मैं तुझको विस्की पिलाता हूँ। भिखारी, नहीं साहब मैं शराब नहीं पीता हूँ। आदमी, तो ये ले सिगार पी, 20 रुपये का आता है। भिखारी, नहीं नहीं साहब मैं धूम्रपान नहीं करता। आदमी, अच्छा तो फिर चल मेरे साथ कैसीनो चल, मैं पैसे लगाऊंगा और तू खेलना, हो सकता है तू ढेर सारा पैसा जीत जाए। भिखारी, राम राम, जुआ खेलना तो बहुत बुरी बात होती है साहब। आदमी, अच्छा तो फिर चंपाई के कोठे पर चल, तुझे मुजरा दिखाकर लाता हूँ। भिखारी, नहीं साहब मैं वेश्या के यही नहीं जाता। आदमी, ठीक है तो फिर एक बार मेरे घर तो चल। भिखारी, आपके घर क्यों साहब। आदमी, मैं अपनी बीवी को दिखाना चाहता हूँ कि जो आदमी शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता और बाजारों औरतों के पीछे नहीं घूमता, वह कैसा होता है। कॉलेज में एक लड़की ने दाखिल लिया तो सारे लड़के लड़कियां ने उसे चिढ़ाने के लिए बुआ कहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो उस बेचारी ने सहन किया। अंत में उसने तंग आकर प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। लड़की की बात सुनकर प्रिंसिपल को बड़ा क्रोध आया। वह क्लासरूम में पहुंचे और बोले, जो भी इसे बुआ कहते हैं वह तुरंत खड़ा हो जाए। एक एक करके सारी क्लास खड़ी हो गई, केवल पप्पू बैठा रहा। तो प्रिंसिपल ने बड़ी हैरानी के साथ उससे पूछा, क्यों पप्पू तुम क्यों बैठे हो, क्या तुम इससे बुआ नहीं कहते। पप्पू ने ठंडी सांस भरकर कहा, सर मैं इस क्लास का फूफा हूँ। एक नवविवाहित जोड़ा ट्रेन में सफ़र कर रहा था। पत्नी बोली, जानू मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पति उठा और उसने पत्नी के माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर बोली, मेरी आँखों में जलन हो रही है। पति ने प्यार से उसकी आँखों को भी चूम लिया। फिर थोड़ी देर बाद पत्नी, मेरे हाथों ऐंठन हो रही है। पति ने उसके हाथों को चूम लिया। सामने वाले बर्थ पर एक बूढ़ा यात्री जो काफ़ी देर से यह सब देख रहा था बोला, बेटा बवासीर का भी इलाज करते हो क्या।